मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हरियाणा के भिवानी जिले में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामलीला के दौरान एक कलाकार की मंच पर ही मौत हो गई। 62 वर्षीय हरीश मेहता रामलीला में हनुमान का रोल निभा रहे थे। वो एक्टिंग करते हुए श्री राम बने बच्चे के पैरों में गिर गए। सभी लोगों ने इसे एक्टिंग समझा और तालियां बजाते रहे, मगर जब कुछ देर तक उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो सबको पता चला कि शायद उन्हें अटैक आया है। जब लोगों को पता लगा कि उनकी नब्ज नहीं चल रही है तो उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरीश मेहता बिजली विभाग से जेई के पद पर रिटायर्ड थे। हरीश 25 साल से रामलीला में हनुमान का रोल निभा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत संपन्न हुई। पीएम मोदी ने आरती के साथ पूजा अर्चना की। उनके साथ गर्भगृह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट का भाषण दिया। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी। इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने राम मंदिर के खिलाफ बोलने वालों पर भी तंज कसा। जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। मोदी बतौर मुख्य यजमान हल्के पीले रंग की धोती कुर्ता पहनकर 12 बजे मंदिर परिसर पहुंचे। उनके हाथ में एक थाल थी जिसमें श्री राम लला का चांदी का छत्र था। संकल्प के साथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि 12:05 पर शुरू हुई, जो 1 घंटे से ज्यादा चली। प्रधानमंत्री 12 जनवरी से 11 दिन के उपवास पर थे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव ने भगवान राम का चरणामृत पिलाकर उनका व्रत खुलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया। अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है।
पीएम मोदी ने आरती के साथ पूजा अर्चना की। श्री राम विग्रह के प्रथम दर्शन भी हुए। मिशन मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामायण की कहानियों से जुड़े मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या पहुंचकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम रहते हुए वो 10 सालों में 10 बड़े मंदिरों के रेनोवेशन, डेवलपमेंट से लेकर निर्माण जैसे कार्यों में शामिल रहे, जो इस वक्त चरम पर है। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मंदिर के बारे में। साथ ही बात होगी इसके राजनीतिक इम्पैक्ट की। बात 1987 की है। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी राजनीति में आए। वो उस वक्त गुजरात के संगठन सचिव थे। इसके बाद वो साल 1989 में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। राम मंदिर से जुड़े उनके भाषण काफी चर्चा में रहते थे। 25 सितंबर 1990 में वो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई राम रथ यात्रा में शामिल रहे। सोमनाथ से मुंबई तक यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के हाथों में थी। इसके बाद वो 1991 में दिल्ली में आयोजित रैली, 1993 में विश्व हिंदू परिषद का हस्ताक्षर अभियान और 1992 में मुरली मनोहर के साथ एकता यात्रा में भी शामिल रहे। आगे चलकर बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का चुनावी प्रभारी बना दिया। गुजरात सीएम के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में देश के पीएम बने। तब भी पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा बरकरार था, जिसने साफ कर दिया था कि राम मंदिर पर फैसला जल्दी ही हो सकता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद साल 2020 में पीएम मोदी ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। चलिए अब एक एक कर जानते हैं कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कैसे मंदिरों का डेवलपमेंट शुरू किया। महाकाल लोक उज्जैन। 11 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में 856 करोड़ रुपए के रेनोवेशन कार्य का लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर वाराणसी। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने 700 करोड़ रुपए के विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। दिसंबर 2021 में 339 करोड़ रुपए के रेनोवेशन वर्क का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स। सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठाया। अगस्त 2021 में सोमनाथ मंदिर में 3 अहम प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया। कश्मीर में मंदिरों का पुनर्निर्माण। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने घाटी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। केदारनाथ मंदिर रेनोवेशन। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ धाम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद मंदिर एरिया को रिस्टोर कर सौंदर्यीकरण किया गया। 4 धाम प्रोजेक्ट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसकी नींव पीएम मोदी ने 2016 में रखी थी। देश ही नहीं बल्कि विदेश में पीएम मोदी ने कई मंदिरों के निर्माण और रेनोवेशन में अहम भूमिका निभाई। 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। यूएई सरकार ने 2015 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मंदिर के लिए जमीन का आवंटन किया था। बहरीन। 2019 में पीएम मोदी ने बहरीन के 200 साल पुराने मंदिर के रेनोवेशन के लिए $multi million प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब ये समझते हैं कि मिशन मंदिर के राजनीतिक मायने क्या हैं और इसका चुनावों पर क्या असर होगा। CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर और इलेक्शन एनालिस्ट संजय कुमार के मुताबिक मिशन मंदिर से हिंदुओं में धार्मिक भावनाएं बढ़ी हैं। इसे संघ और बीजेपी ने इस तरह प्लान किया है कि जो 2024 चुनाव से पहले पार्टी के लिए सबसे बड़े वोटर आउटरीच प्रोग्राम होगा। साथ ही एक्सपर्ट का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की वजह से मंदिर जाने वाले हिंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जो आगे चलकर बीजेपी के वोटर्स में तब्दील हो सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला को वापस लाने वालों को कोटि कोटि नमन किया। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को,
उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहाँ इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राम राज्य की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां संकल्प लिया था। अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है। राम मंदिर में 84 सेकंड के मुहूर्त में श्री रामलला की स्थापना की गई। गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस दौरान समारोह में आए मेहमानों को एक विशेष प्रसादम दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मेहमानों को देने के लिए विशेष प्रसाद के 15,000 पैकेट तैयार करवाए थे। ये प्रसाद एक थैले में था, जिसमें तुलसी की माला, अयोध्या पर एक किताब, एक धातु का दिया और भगवान राम के नाम वाला एक दुपट्टा शामिल था। इसमें ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, गुड़ की रेवड़ी, रामदाना की चिक्की, अक्षत और रोली भी थे। इसके अलावा बॉक्स में रक्षा सूत्र भी है। मेहमानों को 4 लड्डू, चिप्स, रेवड़ी, काजू और किशमिश का डिब्बा भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। भारत के साथ साथ दुनिया भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सेलिब्रेट की गई। नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर को सजाया गया। यहाँ 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। वहीं श्रीलंका के सीता एलिया मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पूजा की गई। यहाँ लोगों ने भगवान राम के बिलबोर्ड्स के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सेलिब्रेशन हुआ। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन और न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड सीमोर ने भारत को राम मंदिर पर बधाई दी। जय श्री राम टू द एंटायर भारत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने पत्नी के साथ मंदिर में दीप जलाया। साथ ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में राम भक्तों ने एफिल टावर तक रैली निकाली। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। अमेरिका में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने राम भजन किए। जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वो सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। रामलला की सोने के आभूषण से सजी प्रतिमा देखते ही लोग भाव विभोर हो गए। 200 किलो की प्रतिमा को 5 किलो सोने के आभूषण पहनाए गए हैं। नक से ललाट तक भगवान आभूषणों से सजे हुए हैं। रामलला ने सिर पर सोने का मुकुट पहना है। मुकुट में वो राजा के बेटे की तरह नजर आए। इसमें किनारे मोतियों की झालर लटकी हुई है। माथे के बीचों बीच सफेद धातु से बना तिलक बना हुआ है। कान में सोने के कुंडल पहने हुए हैं। रामलला के गले में मोतियों की दिव्य माला है। हरे और लाल और सफेद मोतियों की मालाएं हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर में कड़ा है। वहीं दाएं हाथ में सोने का बाण और बाएं हाथ में धनुष है। इसके अलावा भगवान एक बड़ी माला पहने हुए हैं। रामलला के ज्यादातर आभूषण राजस्थान से बनवाए गए हैं। रामलला ने पीले रंग की चुनरी ओढ़ रखी है। धोती का रंग भी पीले रंग का है। इसके अलावा रामलला को फूलों की मालाएं भी पहनाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में राजस्थान के सरिस्का जंगल से भटक कर आए